हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मर्डर की रात के सीन को दिखाया जाता है। जूही घर पहुंचती है और उसे डेड बॉडी मिलती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल और पुलिस को फ़ोन करती है। जूही अपने डैड के साथ एम्बुलेंस में बैठने लगती है, लेकिन उसका निकम्मा बड़ा भाई उसे वापस उतार देता है और खुद बैठकर चला जाता है। जूही एम्बुलेंस के पीछे भागती है और रोने लगती है। फिर हमें फोरेंसिक टीम को दिखाया जाता है। फोरेंसिक टीम को मिस्टर हुआंग ने रिश्वत दी होती है और वो लोग तेयोंग के फिंगरप्रिंट से लेकर उसके वहां होने के हर सबूत को खत्म कर देते हैं। वो ब्लड, फिंगरप्रिंट्स, उसका डीएनए, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हुआंग का वकील कहता है, डरने की जरूरत नहीं है साहब, तेयोंग के वहां होने के सारे सबूत खत्म कर दिए गए हैं और साथ ही इस डेथ को हार्ट अटैक की तरह दिखाया जा रहा है। फिर नया तेयोंग यानी कि ली संग मिस्टर हुआंग से मिलने आता है। मिस्टर हुआंग पूछते हैं, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैंने तुमसे घर में रहने के लिए कहा था। ली संग कहता है, दरअसल मुझे पता लगा कि प्रेसिडेंट ना की डेथ हो गई है, मैं वहाँ गया था। ये सुनकर मिस्टर हुआंग चौंक जाते हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं, इस बारे में हमारी बात तो हो चुकी है। ली संग कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। मिस्टर हुआंग कहते हैं, ठीक है बेटा, वैसे भी वो बात याद करने लायक नहीं है, तुम्हारा भूलना ही सही है। इसके बाद मिस्टर हुआंग उसके गले लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ली संग वहाँ से निकलता ही है और उसे मिसेस हुआंग मिलती हैं और कहती हैं, कितनी अजीब बात है, जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसते हो तुम बात भूल जाते हो। तुम सच में भूलते हो या भूलने का नाटक करते हो? ली संग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं याद। फिर हमें उस नौकरानी को दिखाया जाता है जो तेयोंग की उस जैकेट को जला रही होती है जो तेयोंग ने मिस्टर ना से मिलते वक्त पहनी हुई थी। हम देखते हैं कि उस जैकेट पर ब्लड लगा हुआ है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली संग गोल्डन स्पून लेकर उस जादूगर लेडी के पास जाता है और उन्हें जादू करने के लिए कहता है। लेडी जादू करती है और एक अजीब सी बात बोलती है। वो कहती है, गोल्ड 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, पर उस डस्ट का क्या जो उसके साथ आती है? ली संग कहता है कि ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? लेडी कहती है, क्योंकि तुम्हें इस बात की ज़रूरत पड़ेगी और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। ली संग खुद से कहता है, उस लेडी ने ये बात क्यों बोली होगी? फिर वो स्पून देखता है जिसमें 10 साल लिखे होते हैं। अब वो 10 साल बाद ही अपनी लाइफ एक्सचेंज कर सकता है। इधर प्रेसिडेंट ना की फ्यूनरल हो रही होती है। वहाँ जूही का निकम्मा बड़ा भाई कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, डैड की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, उनका कोई मर्डर नहीं हुआ। वो जूही पर इस बात के लिए चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ली संग को दिखाया जाता है जो फ्यूनरल पर आता है और उसे चुड़ैल जिन मिलती है। ली संग उसे गुस्से से देखता है और एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। ये उसी टाइम का फ्लैशबैक होता है जब चुड़ैल कहती है, मेरे सामने घुटने पर बैठ जाओ। ली संग वैसा ही करता है और उसकी फ्रेंड्स ये देखती हैं और चौंक जाती हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। चुड़ैल ली संग से बात करती है और कहती है कि तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। मैं चेक करने आई थी कि तुम तेयोंग बने हो या नहीं। मैं तेयोंग के घर पहुंची और देखा कि वो घर से भाग रहा है। मैंने उसका पीछा किया तो वो जूही के घर गया और वहाँ से कहीं और गया था। वो कहाँ गया था मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन अगर मैं ना होती तो तुम तेयोंग नहीं बन पाते। दरअसल वो तेयोंग के सुसाइड वाली बात कर रही है, लेकिन ली संग को उस बारे में नहीं बताती। ली संग कहता है, मुझे तुम्हारा कोई थैंक्स नहीं करना, जो तुमने मेरे साथ किया था उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जूही के पास जाता है और हिम्मत देने की कोशिश करता है। जूही पूछती है, क्या तुम्हारे डैड नहीं आए? ली संग कहता है, नहीं, वो बिजी थे। जूही कहती है, उन्हें आना चाहिए था, ये मेरे डैड की फ्यूनरल है। तभी नकली ली संग यानी कि तेयोंग वहाँ आ जाता है। वो जूही को गले लगाता है और उसे हिम्मत देता है। तभी उन्हें लड़ने की आवाज आती है। वो रूम में जाते हैं और देखते हैं कि जूही के भाई आपस में लड़ रहे हैं। छोटा भाई कहता है, तुमने जूही के शेर जुनते को क्यों दिए? बड़ा भाई कहता है, मुझे क्या पता था कि डैड की डेथ हो जाएगी, अब जो हो गया सो हो गया। तीसरा भाई कहता है, हम भी अपने शेर जुनते को बेच देते हैं। जूही कहती है, बस करो, तुम डैड की फ्यूनरल पर भी लड़ाइयाँ कर रहे हो, क्या तुम्हें डैड की मौत का दुख नहीं है? बड़ा भाई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जूही कहती है, तुम इंसान भी हो या नहीं?
जो अब भी ऐसी बातें कर रहा है। ये सुनकर बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वो जूही पर हाथ उठाने लगता है। तभी तेयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खरी खोटी सुना देता है। उसके बाद असली तेयोंग नकली तेयोंग से कहता है, जुनते तो तुम्हारे मामा है ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो इधर उधर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि तेयोंग तो वहाँ से जा चुका है। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है, वो फ्यूनरल से निकल रहा होता है। वो जंगमून से कहता है, पता करो कि मामा के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो शेयर्स खरीद रहे हैं। तभी उसे योजिन के डैड मिलते हैं। वो लीसंग से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीसंग उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। फिर लीसंग जंगमून से कहता है, तुम्हें एक और काम करना होगा, तुम इस आदमी के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड डलवाओ। जंगमून ऐसा ही करता है और इनकम टैक्स वाले मिस्टर ओ के ऑफिस में रेड डालने की तैयारी करते हैं। इधर लीसंग अपनी फैमिली की मदद शुरू कर देता है। जहां लीसंग की सिस्टर काम करती है, वहां की डायरेक्टर से कहकर लीसंग अपनी सिस्टर को वहां का हेड बनवा देता है। वो अपने डैड को भी काम दिलवा देता है और वो स्केचेस बनाने लगते हैं। और जिस शॉप पर उसकी मॉम काम करती हैं, वहाँ की ओनर से वो उन्हें उधार भी दिलवा देता है। उनकी सारी फैमिली खुश हो जाती है और लीसंग उन्हें देखकर खुश हो रहा होता है। इधर मिस्टर ओ के ऑफिस पर रेड पड़ जाती है और गुस्से में वो बंदरों की तरह उछलने लगता है। वो कहता है, मेरी शिकायत किसने की, किसे पता था मैं टैक्स में गड़बड़ी कर रहा हूँ। योजिन कहती है, ये तेयोंग ने किया होगा। मिस्टर ओ कहता है, वो तो एक बार यहाँ आया था, उसे कैसे पता। योजिन कहती है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ करने की जरूरत है, इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगी। वो लीसंग को कॉल लगाती है, लेकिन लीसंग उसकी कॉल को कट कर देता है। तभी उसके पास जंगमून आता है। वो उसे एक फाइल देते हुए कहता है, ये एलेक्स बू है, ये वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा नाम बन चुका है। अब ये प्राइवेट इक्विटी फंड चलाता है जिसका नाम है गोल्डन मनी इन्वेस्टमेंट, और ये ही वो आदमी है जो आपके मामा को पैसे दे रहा है। लीसंग उससे मिलने पहुंचता है। वो आदमी उसे एक छोटी सी दुकान पर ले जाता है जहां वो दोनों बात करते हैं। वहां लीसंग उससे एरोगेंट होकर बात करता है। एलेक्स कहता है, तो दोषिन कंपनी का वारिस घमंडी भी है, लेकिन सवाल ये है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। लीसंग कहता है, मैं आपके फायदे की बात लेकर आया हूँ। आप जो पैसे जुनते को दे रहे हैं उन्हें रोक दीजिए। एलेक्स कहता है, मैं समझा नहीं। लीसंग कहता है, मैं नहीं चाहता जुनते यूएसबी टीवी में इन्वेस्ट करे। एक तरफ मैं हूँ दोशिन ग्रुप का वारिस, दूसरी तरफ वो जुनते हैं। आप किसकी साइड होना चाहते हो। इधर मिस्टर वांग जुनते की तारीफ कर रहे होते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, ये अच्छा सरप्राइज है, तुमने यूएसबी टीवी के शेयर्स खरीद कर सही किया। जुनते कहता है, मैं तो आपसे ही सीख रहा हूँ। वो मिस्टर वांग को मक्खन लगाता है। मिस्टर वांग कहते हैं, पहले तुम ये डील करो, फिर देखते हैं कि तुम कितने काबिल हो। तभी जुनते के पास एलेक्स का फोन आता है और वो इन्वेस्टमेंट के पैसे देने से मना कर देता है। ये बात सुनकर जुनते परेशान हो जाता है। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। वो अपनी सारी मेड्स की छुट्टी कर देती है और हेड मेड को कुछ पैसे देने लगती है। मेड पैसे गिनती है और कहती है, बस इतना, ये पैसे तो बहुत कम है। गुस्से में वो पैसों को नीचे फेंक देती है। मेड कहती है, तुम भी अपने बाप की तरह कंजूस हो। जूही बोलने लगती है तो मेड कहती है, क्यों, बुरा लगा, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती। वो जूही को सुनाती है और पैसे उठाकर जाने लगती है। तभी जूही पूछती है, क्या डैड की डेथ वाले दिन उनसे कोई मिलने आया था। फिर मेड याद करती है कि मिस्टर वांग के वकील ने उसे बहुत पैसे खिलाए थे और मुंह बंद रखने के लिए कहा था। मेड कहती है, नहीं, उस दिन कोई नहीं आया था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें तेयोंग की फैमिली को दिखाया जाता है। मिस्टर वांग लीसंग से कहते हैं, मुझे पता लगा है कि तुमने जुनते की इन्वेस्टमेंट रुकवाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लीसंग कहता है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, हमें यूएसबी टीवी लेने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। मिसेज वांग कहती हैं, क्या बोला, कोई दूसरा? जुनते मेरा भाई है। लीसंग कहता है, हो सकता है आपको ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन मामा हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो एक ह्वांग नहीं है। मिस्टर ह्वांग कहते हैं, लेकिन उसने तो हमारी मदद करने की ही कोशिश की थी। लीसंग कहता है, मामा ने यूएसबी टीवी को इसलिए खरीदा क्योंकि वो डूब रहा था, लेकिन मामा ने हमारी कंपनी की रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा। उन्हें सोचना चाहिए था कि मीडिया में प्रेजेंट ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस का जिम्मेदार हमें बताया जा रहा है। अगर हम अभी यूएसबी टीवी एक्वायर कर लेंगे तो हमारी बदनामी होगी। ये सुनकर मिस्टर वांग खुश हो जाते हैं, पर मिसेस वांग उसकी बातों से चिढ़ जाती है। वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि ये तेयोंग फिर से अजीब हो गया है।
एक बार पहले भी ये कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया था और अब इसे फिर से कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है। और ये सब तब से हुआ है जब से वो शराब पीकर आया है। उस दिन कुछ तो हुआ है जो हमसे छिपाया जा रहा है। जुनते कहता है उस दिन क्या हुआ था। मिसेस वांग कहती है अटर्नी गो ने ऑर्डर दिया था कि जो कपड़े तेयोंग ने डाले थे उन्हें जला दिया जाए। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। जुनते कहता है ये बात तो अजीब ही है। इधर जूही मिस्टर वांग से मिलने आती है और कहती है अंकल प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे लगता है मेरे डैड का मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस उसे एक्सीडेंट बता रही है। अगर आप मदद करेंगे तो इस केस की छानबीन अच्छे से की जा सकेगी। ये सुनकर मिस्टर वांग को गुस्सा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें गलत लगता है जूही, क्या तुम्हारे डैड बुरे इंसान थे जो कोई उन्हें मारना चाहेगा? तुम इन गलत बातों को मन से निकाल दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। उनकी बातें सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर वांग उसे कुछ पैसे देते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। जूही गुस्से में कहती है नहीं मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।